नमस्कार, मैं आभा त्वरित खबरें टीके न्यूज से। भिलाई नगर सेक्टर 6 थाना से फिर एक चोरी और हत्या का मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवक की अंधे कत्ल का खुलासा। आइए जानते हैं इस मामले की वारदात इस वीडियो के माध्यम से। ये सब बहुत चर्चित एक घटना था जिसको आप सभी लोगों ने कवर भी किया था कि 3 तारीख की रात को एक घटना घटी थी, जिसकी जो पता है वो सुबह जो है पता चला था। लगभग रात के आसपास उसको पता चला था, 112 को पॉइंट मिला था। तो फिर पुलिस वालों ने रोड किनारे जब वो व्यक्ति पड़ा हुआ था तो उसको अस्पताल लेके गए थे। तो इसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो मौत होने के बाद जब पीएम रिपोर्ट आया तब ये पता चला कि उसके साथ जो है वो मारपीट की गई थी, असॉल्ट किया गया था। असॉल्ट होने से उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तत्काल पुलिस ने उसमें मामला दर्ज किया था, हत्या का मामला दर्ज करके उसकी विवेचना चालू की थी। ये घटना है ढूंढेरा के पास मोरीत का। इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को देखते हुए तत्काल वहाँ पे कार्रवाई चालू की थी। रात का समय था, ग्रामीण रोड है। ग्रामीण रोड होने से वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें बहुत मिलने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी पुलिस ने वहाँ पे अपना काम किया। जो लगातार 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज पूरे ग्रामीण एरिया का जो उस रास्ते से शहर की ओर आते थे उस सबका अध्ययन किया। 1500 से अधिक नंबरों का एनालाइज किया गया था इस दौरान आरोपियों का पतासाजी करने के लिए। इसी दौरान पुलिस को ये पता चला इस सब एनालाइज करने के दौरान कि ये घटना जो है वो 5 से 6 लोग जो है इसमें से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये मृतक है वो मृत्यु से पूर्व जब उसका एक बयान लिया गया था, जो बाद में पता चला हम लोग को डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद कि 4-5 लोग उसमें थे उसके साथ जब मारपीट हुई थी। वो पूरा डेटा तो नहीं बताया, बट वो हल्का फुल्का मरने से पहले जो बयान दर्ज किया था तो उसमें ये बात निकल के आई कि वो लोग किसी गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। 5 से 6 लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक घटना की है। तो पुलिस ने फिर उस संबंध में जांच चालू की। जांच करने पे जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तो सीसीटीवी को जब चेस किया गया उस दौरान उस टाइमिंग से मैच करते हुए तब ये पता चला कि ये उन लोगों ने घटनाक्रम करके कहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ से कहाँ आए हैं। तो इसी दौरान हम लोग चेस करते हुए उसको पावर हाउस आए। पावर हाउस के बाद फिर बाकायदा डेटा उनका जो डंप निकाला गया, डंप एनालाइज किया गया, सबको मैच किया गया। मैच करने पे पता चला कि वो कुछ समय के लिए कुर्सी पार भी उस समय के लिए रुकी थी वो। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए जब पुलिस पूरी तरीके से श्योर हो गई तब इस दौरान जो है उस कुर्सी पार के एक जो बदमाश है जो जिसके बारे में पूछताछ किया गया, वहाँ के लोगों से 18 नंबर जो गली है वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे जब पूछताछ हुई तो पता चला एक व्यक्ति है जो हम लोग के जो संदिग्ध है उनसे बातचीत किया जाता है, उसके साथ उसका संपर्क है। तो फिर उसको संदेह के आधार पर उठाया गया। संदेह के आधार पर जब उठाया गया और उससे पूछताछ की गई तब उसने स्वीकार किया कि मैं उसमें शामिल हूँ। जब उस व्यक्ति निखिल है, उसका नाम निखिल है, निखिल ने जब ये स्वीकार किया कि मैं भी उस घटनाक्रम में बाद में शामिल हुआ, जब वो आके मेरे को कॉल किए और मेरे को बुलाए, तब उस व्यक्ति से जब पूछताछ हुई उसके बाद जब बाकी लोगों का पता चला पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करना चालू किया। तो इस घटनाक्रम में पुलिस को टोटल 7 आरोपी हैं। टोटल 7 आरोपी हैं। एक उसमें नाबालिग है। नाबालिग करके जो नाबालिग है अपचारी बालक है उसको करके टोटल हमारे हिरासत में अभी 5 लोग हैं। दो आरोपी ऐसे हैं जिनकी हम पतासाजी अभी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो व्यक्ति है जो मेन आरोपी है इस केस का जो है महाराजा देवार, जिसका नाम है महाराजा देवार, हड्डी उर्फ आकाश, और उसके साथ में बाकी ये लोग, ये सभी की उम्र को अगर आप लोग देखोगे तो उम्र कभी ज़्यादा है किसी का नहीं, सब 19 साल, 20 साल, 18 साल इस टाइप की उम्र के हैं सभी के सभी। और इनके द्वारा जो एक कृत्य किया जाता था, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी था। ये रात को निकलते थे सुनसान रोड में, ग्रामीण एरिया में, और ऐसे लोग जो रात को आ रहे हैं जैसे कि काम करके आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट रहता है, ऐसे लोग को रात को घूम के वो अपना शिकार करते थे। तो शिकार करने के दौरान क्या होता था कि वो जब छोटे लोग हैं उन लोगों से 2000, 5000, 4000 अगर ले लिए, छीना झपटी कर लिए, लूट कर लिए, तो जनरली उनका रिपोर्ट वो लोग थाना रिपोर्ट नहीं करते थे। इस कारण से इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती थी। जब ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद सबसे पूछताछ चालू हुई। इसके बाद इनके आगे का घटनाक्रम, पीछे का घटनाक्रम भी देखा गया, जोड़ा गया। तो इस दौरान
पता चला कि इन्होंने ये काम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे चुना है, ऐसे गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये घटनाक्रम जब तक नहीं होता, ये घटनाक्रम बड़ा हो गया क्योंकि इन्होंने वार किया चाकू से और जिस मृतक की मृत्यु हो गई, इस कारण से ये घटनाक्रम आज सामने आया है। तो ये पता चल पा रहा है कि इनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था, क्योंकि इनके द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा था कोई भी प्रार्थी के द्वारा, इसलिए थाने के संज्ञान में ये मामला आ नहीं पा रहा था। तो ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो मृतक है उस दौरान डुंडेरा आने के लिए निकला था। रास्ते में मोरीद में रुक के वो बात कर रहा था, रात को सड़क किनारे रुक के। इसी दौरान ये लोग स्कॉर्पियो से उस रोड में जा रहे थे। सुनसान देखने के बाद वो गाड़ी वहां पे रोके स्कॉर्पियो का, फिर उसके साथ मोबाइल छीनने का प्रयास किए, मोबाइल वॉलेट जो भी पैसा है। इस दौरान ये लोग उतरे हैं, उसे छीना झपटी की, क्योंकि वो लड़का जो है वो ड्रिल्ड आउट ठीक था। ये तीन लड़के जब शुरू में उतरे उन पे भारी पड़ गया वो। ये जब 3 लड़के पे भारी पड़ा वो अकेले, तो फिर बाद में जो और लड़के जो थे वो भी वहां से उतरे और उनके साथ फिर वो झगड़ा हुआ। इसी दौरान ये जो एक मेन आरोपी है उसने उस पर चाकू से वार किया, उसके साथ ही 2 और थे, उन्होंने भी चाकू से वार किया। बाकी 3 थे, उन्होंने उसको धकेलने का उसके दौरान और उनकी मदद की। ये सभी मिलके उसकी फिर घायल अवस्था में इस दौरान छोड़ के फिर वो लूट करके वहां से निकल गए, जिससे कि वो मृतक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ये जब छापा मारा है तो जो महाराजा देवार के घर से ये सब मोबाइल भी मिले हैं, जो ये सब इस बात का सबूत है कि ये अलग अलग लोगों से छीना झपटी जो बीच बीच में जो कर रहा था उसी के संबंध में है। इन सभी का IMEI लेके इसका सर्च किया जा रहा है। जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा होगा तो उसके बाद उन्हें पृथक से और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही जो एक लड़का और था लोकेश, जो मेन उसमें तीसरा था, जो उसने भी जो वार किया था, उस लड़के को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ में उसके साथ से चाकू भी बरामद हो गई है। और साथ ही इसी घटनाक्रम में जब ये घटनाक्रम कंप्लीट किए उसके बाद ये लोग आगे बढ़ के एक ट्रक ड्राइवर डंपर जो रेत वाला ट्रक वाला था उसको रास्ते में लूटे ये लोग। वहां से भी उससे मोबाइल छीने और वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धक्का दे के भाग गया तो उसकी जान बच गई। उसको भी चाकू टिका के वो लोग छीना झपटी उससे किए थे, तो उसका पृथक से मामला दर्ज किया गया। डकैती उसमें मामला दर्ज किया गया है। सेम आरोपी हैं, सभी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उस वाले मामले में उससे जो मोबाइल जब्त किया था वो मोबाइल भी इन लोगों से हम लोगों ने जब्त कर लिया है। गाड़ी के लिए बताना चाहूंगा, इसमें एक लड़का है राजकिशोर वैष्णव, जो इनके साथ वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। ये व्यक्ति किशोर सेन नामक व्यक्ति है कुम्हारी में, जिसका वो गाड़ी, उसके पास 5-6 गाड़ियां हैं, किराए में देते रहता है गाड़ी। ये उसके यहाँ पहले से ड्राइवर रहा हुआ है, तो अभी ये काम छोड़ दिया है। महाराजा देवार के बोलने पे ये गाड़ी वहां से किराए में उठाया है और किराया में उठा के फिर इनके साथ पे वो निकला है इस काम को अंजाम देने। बाय प्रोफेशन इस काम को चूज किया था, तो इससे पहले ये जो लूट की घटना की किसी को इस तरीके से पिटाई या मारना उद्देश्य रहा है उनका? हत्या की मामला फर्स्ट टाइम जो सामने आया है, इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया। जब ये पूछताछ जब पीछे से बढ़ा, आगे भी किया गया, पीछे जब बैक साइड जाके जब देखे तब ये मामला निकल के आ रहा है कि छोटी 2000, 3000, 4000 के लिए जनरली लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते थे। इस कारण से इन लोगों का मन बढ़ते गया। अब पुलिस ने जब ये बड़ा मामला हुआ, जब पुलिस ने इसमें तहकीकात किया है, सब पता किया है, सब उनके घर में रेड मारने पे ये सब चीजें मिली है, तो ये सब चीजें और क्लियर हो जाती है कि ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करना चालू कर रहे थे। इसमें सभी की उम्र छोटी है। आप मान रहे हैं कि पुलिस का नेटवर्क फैलता, बात उसकी नहीं है। जब किसी का हिस्ट्री रहता है इस टाइप का तो उसके बाद आप उस पर नजर रखते हैं। अभी हम गैंग हिस्ट्री इसका खोल रहे हैं क्योंकि सभी की उम्र 19 साल, 20 साल, 21 साल इसमें है। अभी बहुत बड़ा हीनियस क्राइम इन्होंने नहीं किया था, मारपीट किया था। एक लड़का है जिसके ऊपर लूट का मामला पहले दर्ज था, जिसमें आप पढ़ेंगे आरोपी लोकेश है, जिसके ऊपर बालोद में 354, 456 का अपराध था। थाना भिलाई भट्टी में है 392, 398, 25 आर्म्स एक्ट का मामला था।